ओम शांति। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अर्चना और आप देख रहे हैं माउंटेन फेरी गार्डन। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे चारों तरफ जब भी हम देखते हैं तो हमें फैलता हुआ पोल्यूशन ही नज़र आता है। चारों तरफ जब भी हम देखते हैं तो हमें धूल मिट्टी ही नज़र आती है। खासकर दिवाली के बाद से तो और भी पोल्यूशन हो गया है और इसकी शुरुआत हो चुकी थी दिवाली से पहले ही, क्योंकि जब किसान खेतों में पराली धान जलाते हैं और उसका जो धुआं होता है, उसका जो पोल्यूशन होता है, वो चारों तरफ के वातावरण में फैल जाता है। और फिर देखिए, धूप की किरणें भी धरती पर आना कम हो जाती हैं और तभी शुरुआत होती है विंटर्स की भी। वैसे तो नॉर्थ इंडिया में, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान में जहाँ हम लोग रहते हैं, गर्म इलाकों में, मैदानी इलाकों में, नॉर्थ इंडिया के पहाड़ी इलाकों को छोड़कर जो मैदानी इलाके हैं, वहाँ पर ठंड बहुत ही नाम मात्र की होती है। 1 या 2 महीने की ही, जो दिसंबर जनवरी में ही हमें फ़ील होती है। पर इस पोल्यूशन की वजह से हमें ज़्यादा ठंड महसूस होती है, क्योंकि धूप की किरणें भी इस पोल्यूशन की वजह से धरती पर आ नहीं पाते हैं। कई कई दिनों तक आपको लगता है कि धूप निकली ही नहीं है और इस पोल्यूशन की वजह से ही हमें ठंड फील होती है। लेकिन पहाड़ी इलाकों में जहाँ आसमान साफ़ रहता है, आबो हवा जहाँ की साफ़ रहती है, जहाँ इतना पोल्यूशन भी नहीं है, वहाँ पर भी किसान पराली धान जलाते हैं। पर वहाँ पे वातावरण इतना साफ़ रहता है, क्योंकि एक तो वहाँ पर जो पोल्यूशन है वो कम है, और दूसरी चीज़ ये कि हवा और बारिशें होती रहती हैं टाइम टाइम से, जो थोड़ा बहुत पोल्यूशन होता भी है उसको साफ़ कर देती हैं। जो धूल मिट्टी वातावरण में चारों तरफ हवा में घूम रही होती है, बारिशें होने से वो साफ़ हो जाती है हवा, आसमान भी साफ़ रहते हैं और वहाँ पर हमें इतना पोल्यूशन महसूस नहीं होता है। पर जैसे ही हम लोग एंटर करते हैं मैदानी इलाकों में, तो वहाँ पर हमें बहुत ही कम धूप की किरणें देखने को मिलती हैं। धूप की रोशनी भी डल नज़र आती है और चारों तरफ ऐसा माहौल लगता है जैसे बंद बंद माहौल लगता है, जैसे कि अभी मैं आपको दिखा रही हूँ। देखिए, बिल्कुल भी साफ़ नहीं लग रहा है। आसमान भी देखिए, बिल्कुल ऐसे लग रहा है जैसे पैक हो गया हो धूल मिट्टी से। तो दिवाली के बाद से तो ये पोल्यूशन और भी ज़्यादा बढ़ गया है। पर देखिए, इस बार तो दिवाली पे पटाखे चलाना भी बैन थे ताकि और पोल्यूशन ना बढ़ जाए। पर इसकी शुरुआत हो जाती है धान और पराली को जब जलाया जाता है, किसान जलाते हैं, तभी से इसकी शुरुआत हो जाती है। अगर हमने पटाखे भी नहीं चलाए हैं दिवाली पे, फिर भी यही हाल है। तो आज मैं बात करूँगी कि देखिए, हमें अपने आसपास के माहौल और वातावरण को, अपनी हवा को शुद्ध रखना चाहिए। हम उसके लिए क्या कर सकते हैं? तो देखिए, हम लोग पेड़ लगा सकते हैं बहुत सारी मात्रा में। हर आपके परिवार में जितने भी लोग हैं, जब उनका जन्मदिन होता है, हर जन्मदिन पर आप एक पेड़ लगाएं। आप ज़्यादा भी लगा सकते हैं और अपनी मदर अर्थ को बचा सकते हैं ख़त्म होने से। ये पेड़ हैं जो हमें बचाते हैं। पर हम अपने बाहरी वातावरण का तो इस तरह से देखभाल कर सकते हैं, पेड़ लगा सकते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें हम लोग कर सकते हैं। देखिए, अपने घर के चारों तरफ, देखिए मेरे घर के चारों तरफ कितनी ग्रीनरी है। ये पेड़ कभी ना कभी किसी ने लगाए होंगे, और देखिए इनकी हाइट आप देखिए कहाँ तक जा रहे हैं और कितने पुराने पुराने ये पेड़ हैं। तो अगर आप आज एक पेड़ लगाएंगे तो वो कितने सालों तक जीवन देंगे। और पेड़ लगाने से अच्छा पुण्य का काम तो कोई दूसरा हो ही नहीं सकता है। पेड़ लगाना मेरी नज़रों में सबसे बेस्ट काम है जो आप किसी के लिए कर सकते हैं। देखिए, आप किसी को पैसे दान कर सकते हैं, लोगों के लिए आप दुआएं कर सकते हैं, लेकिन पेड़ लगाना एक मेहनत का काम है, जिससे आप पेड़ की देखभाल करते हैं उसके बड़ा होने तक। और जब वो पेड़ बड़ा हो जाता है,
इंडिपेंडेंट बन जाता है, जब उसे ना खाद पानी की ज़रूरत है ना किसी और चीज़ की, तब वो कितने लोगों को ज़िंदगी देता है। तो मेरे हिसाब से तो पेड़ लगाना सबसे बेस्ट काम है। तो अगर आप इतने लकी हैं कि आपके घर के आसपास बहुत सारी जगह है जहाँ आप पेड़ लगा सकते हैं, देखिए पेड़ लगाने से तो कोई आपको रोकेगा भी नहीं, कोई मना भी नहीं करेगा। आप तो कहीं पर भी पेड़ लगा सकते हैं जहाँ पर आपको कच्ची ज़मीन दिखाई दे। बस आपको थोड़े से एफ़र्ट्स करने हैं, थोड़ी सी मेहनत करनी है, और सबसे पहले तो आपके दिमाग में ये थॉट आना चाहिए कि आपको पेड़ लगाने हैं। अगर आप इतने लकी हैं कि आपके आसपास कच्ची ज़मीन है, मैदान है या पार्क है, तो आप वहाँ पर पेड़ लगाइए। पर अगर आप भी हमारी तरह रहते हैं फ्लोर्स में, फ्लैट्स में और अपार्टमेंट्स में, तो देखिए ये बहुत ही मुश्किल काम हो जाता है हम जैसे लोगों के लिए। फिर भी हम पॉट गार्डनिंग कर सकते हैं, टेरेस गार्डनिंग कर सकते हैं और अपने घर के चारों तरफ की आबो हवा को अच्छा साफ़ सुथरा बना सकते हैं। तो ये तो घर के बाहर की आबो हवा की बात हमने की, पर हम घर के अंदर जो हवा है उसको कैसे शुद्ध करें। तो आज मैं बात करूँगी आपसे ऐसे ही प्लांट्स के बारे में जो आपके घर में इंडोर में भी आपकी हवा को शुद्ध करते हैं और आप इंडोर में उनको आसानी से रख सकते हो। ऐसे बहुत ही कम प्लांट्स हैं जो इंडोर्स में भी अच्छे से चलते हैं और आपकी हवा को साफ़ करते हैं। देखिए वैसे तो सभी प्लांट जो होते हैं वो ऑक्सीजन देते हैं, पर कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जिन्हें नासा ने रेकमेंड किया है जो आपके घर के अंदर की हवा को साफ़ करते हैं और जो रात में भी ऑक्सीजन छोड़ते हैं। तो आज मैं उन्हीं प्लांट्स के बारे में बात करूंगी। सभी प्लांट रात में ऑक्सीजन नहीं छोड़ते हैं, रात को वो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, पर कुछ एक प्लांट्स हैं जो ऑक्सीजन हमें देते हैं। तो उसमें से सबसे पहला प्लांट है ये स्नेक प्लांट। ये नंबर 1 में आता है। ये प्लांट नंबर 1 इसीलिए है क्योंकि ये बिल्कुल केयर फ्री प्लांट है और इंडोर में अच्छे से चलता है और रात में ऑक्सीजन भी देता है। बस आपको क्या करना है कि इसकी जो सिंपल वैरायटीज़ होती हैं उनको लेकर आना है। देखिए बाकी वैरायटीज़ तो बहुत ही महंगी कॉस्टली मिलती है नर्सरी पर आपको ये इसकी सिंपल वैरायटीज़ लेकर आनी है। और ये प्लांट तो पत्तों से भी बहुत ही अच्छे से ग्रो होता है। देखिए ये प्लांट मैं लेकर आई थी और इसके लीव्स को कट करके ये देखिए इसके लीव्स लगे हुए हैं और ये प्लांट तैयार हो चुके हैं। और देखिए ये भी इसके लीव्स लगे हुए हैं और इनसे ये प्लांट तैयार हो चुके हैं। तो आपको अपने इंडोर की हवा को शुद्ध करने के लिए कोई बहुत ही खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। बस आप एक प्लांट ले आइए और धीरे धीरे अपनी मेहनत से और अपने नॉलेज से जितनी आपको जानकारी है प्लांट्स के बारे में, और आप और भी जानकारी गैदर कीजिए और आप इस प्लांट को मल्टीप्लाई करने की कोशिश कीजिए। देखिए ये प्लांट हमारे इंडोर में बहुत ही अच्छे से ग्रो करता है। बस ये है कि इसकी ग्रोथ थोड़ी सी कम हो जाती है, तो आप क्या करें कि 2-4 पॉट इसके बना लें और बारी बारी उन सभी प्लांट्स को अंदर बाहर आप करते रहें। जैसे कि 2-3 दिन तक आप एक प्लांट को अंदर रखिए और फिर उसको बाहर निकालिए और दूसरा पॉट आप अंदर रखिए बेडरूम में, कॉर्नर में और आपके कंप्यूटर टेबल पे, आपके सेंटर टेबल पे, घर पे जब जहाँ पर भी आपको लगता है कि ये प्लांट्स रह सकते हैं वहाँ पर रखिए। देखिए मैं आज से 2 साल पहले इसके 2 प्लांट लेकर आई थी और आज आप देखिए इसकी ग्रोथ और प्लांट्स की आप क्वांटिटी देखिए, इनकी गिनती करना मुश्किल है। और एक प्लांट ये है, देखिए ये भी कोई बहुत महंगा नहीं है, शायद ये सिल्वर क्वीन है, कुछ ऐसा इसका नाम है, पर है ये स्नेक प्लांट ही। तो स्नेक प्लांट बेस्ट इंडोर प्लांट है और इसीलिए ये नंबर 1 पर आता है। और अगर आपके पास स्पेस की बहुत ही कमी है, मतलब आपका घर बहुत ही छोटा है, तो आप कैसे अपने घर की हवा को शुद्ध करें। तो उसके लिए है स्नेक प्लांट की ये छोटी वैरायटी जिसे कहते हैं सेंसिवेरिया, और ये भी तेज़ी से मल्टीप्लाई होती है। देखिए इसके भी एक प्लांट से आप अनगिनत प्लांट बना सकते हैं और आपको इसके लीव से प्रोपोगेट करके भी इसके बहुत सारे प्लांट्स मिल जाएंगे।
जबकि आपको लीव से प्रोपगेट करके इसकी एक नई वैरायटी देखने को मिल जाएगी। जैसे कि मेरी ये वैरायटी है, देखिए मैंने सभी लीव से प्रोपगेट किए हैं, इस प्लांट के लीव से प्रोपगेट किए हैं। और ये देखिए इनका वेरिगेशन जा चुका है। ये खुद को सरवाइव करने के लिए वेरिगेशन को ख़त्म कर देते हैं। और देखिए मुझे एक नई वैरायटी मिली है जो कि नर्सरी पर भी नहीं मिलती है। तो आप छोटी छोटी जगह पर, छोटे छोटे टेबल्स पर, कॉर्नर में, किचन में, बाथरूम में, वॉशरूम्स में, फैक्ट्रीज़ में, ऑफिसेज़ में रखने के लिए ये प्लांट बहुत ही बेहतरीन है। बस आपको सैंडी सॉइल में इसे लगाना है और बहुत ही कम इसको पानी देना है। ये पानी ज़्यादा पानी से ओवर वाटरिंग से ही ख़राब होगा, अदरवाइज़ ये प्लांट कभी भी ख़राब नहीं होता है। तो ये था हमारा पहला प्लांट। दूसरा प्लांट है, देखिए ये पीस लिली का। पीस लिली तो इंडोर में भी अच्छे से फ्लावरिंग करता है और अच्छे से ग्रो होता है। फ्लावर्स भी इंडोर में आपको इसके मिल जाते हैं। तो ये प्लांट भी हवा को शुद्ध करता है। इसको भी आप अच्छी सॉइल बनाएं, अच्छी वेल ड्रेन सॉइल बनाएं और अच्छी कंपोस्ट वाली मिट्टी बनाएं। और इस प्लांट को भी आप इंडोर में रख सकते हैं। बस शर्त बस एक ही है सभी प्लांट्स के लिए कि आपको इसके बनाने हैं 2-3 पॉट्स, जो कि आपको थोड़े धीरे धीरे बनाने होंगे। जब इनकी ग्रोथ होगी, जब ये रूट बाउंड होगा, तब आप इसको बाहर निकालिए और नाइफ़ से कट कीजिए और इसके 2-4 आप इसके पॉट्स बना लीजिए और फिर बारी बारी इन पॉट्स को आप अंदर बाहर करते रहिए। ये भी एक अच्छा प्लांट है इंडोर की हवा को शुद्ध करने के लिए। और आप इंडोर में इसकी फ्लावरिंग भी देख सकते हैं। कहीं भी आपके घर में विंडो के पास प्लेस है जहाँ से आपको छन की ब्राइट लाइट भी आती हो, तो आप उस जगह पर इसे रखिए और इसे वाटरिंग तभी कीजिए जब आप इसकी सॉइल नज़र आए। इसके लिए आप सैंडी सॉइल बनाइए। देखिए जितने भी हमारे फॉलिएज प्लांट हैं, इंडोर प्लांट्स हैं, सभी के लिए आप सैंडी सॉइल बनाइए, क्योंकि ओवर वाटरिंग किसी भी प्लांट को पसंद नहीं होती है। ये सभी प्लांट कम वाटरिंग में ज़िंदा रह जाएंगे, बच जाएंगे, सरवाइव कर लेंगे, पर ओवर वाटरिंग से ये डेफिनेटली ख़त्म हो ही जाएंगे। तो ओवर वाटरिंग किसी भी प्लांट को नहीं करनी है। और ये भी एक बहुत ही अच्छा प्लांट है। और मज़े की बात तो ये है कि ये खुद को मल्टीप्लाई करता है और आप जितने चाहे उतने इसके पॉट्स बना सकते हैं और जितने चाहे घर के कोनों में इसे रख सकते हैं। देखिए सबसे मोस्ट हैप्पी प्लांट जो मैंने आज तक अपनी लाइफ में देखा है वो है ये सिंगोनियम का प्लांट। ये देसी प्लांट है। यहाँ तक कि जो हमारा मनी प्लांट होता है, पोथोस होता है, जिसे लोग कहते हैं कि वो बहुत ही इजी ग्रोइंग प्लांट है, मैंने देखा है कि ये उससे भी इजी ग्रोइंग प्लांट है। इसके लिए तो कुछ करना ही नहीं है। उसके लिए तो आपको केयर भी करनी है, उसे हैंग भी करना है, उसकी देखभाल भी करनी है और उसके लीव्स का साइज़ बड़ा हो उसके लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है। पर ये प्लांट बिना किसी खाद के, बिना किसी केयर के, कम से कम वाटरिंग में भी इसी तरह ग्रो होता है जैसे मेरा ये प्लांट ग्रो हो रहा है। आप इस प्लांट का साइज़ देखिए। और मज़े की बात है कि ये इंडोर में रखने के लिए बेस्ट प्लांट है। इसीलिए मैंने कहा कि ये एक हैप्पी प्लांट है, क्योंकि मैंने इसे इंडोर में भी रख कर देखा है और वहाँ पर भी ये इसी तरह ग्रोथ करता रहता है। बस आपको एक ही शर्त है जो पूरी करनी है, जो हर प्लांट के लिए ज़रूरी है, कि कोई भी प्लांट सच एज़ इंडोर नहीं होता है। हर प्लांट जो होता है वो आउटडोर में रहना पसंद करता है, पर हमारे ये जो फॉलिएज प्लांट हैं ये जो हैं ये शेड में रहना पसंद करते हैं। धूप से इनकी लीव्स जल जाती हैं, बस इतना ही फ़र्क है। अदरवाइज़ सभी प्लांट को खुली हवा, खुली लाइट, ब्राइट लाइट पसंद होती है। तो आपको बस एक ही चीज़ का ध्यान रखना है, इंडोर में जब भी आप कोई प्लांट रखेंगे आपके पास उसके कम से कम 2 पॉट तो होने ही चाहिए। जब आपका एक पॉट 2-3 दिन तक अंदर रह जाए, मैक्सिमम आप उसे 5-6 दिन तक भी रख सकते हैं। अगर आपके घर में कोई ऐसा एरिया है जहाँ पर विंडो से छन कर ब्राइट लाइट या थोड़ी थोड़ी धूप आती है तो फिर आप उसे परमानेंटली इंडोर रख सकते हैं। पर अगर ऐसा एरिया नहीं है तो फिर आपको क्या करना है कि आपको इन प्लांट्स को
रखना पड़ेगा 3-4 दिनों के लिए अंदर, और फिर आपको बाहर लाना पड़ेगा और इसकी जगह आप रखेंगे दूसरे पॉट को। तो बस यही एक शर्त है कि आपको इसके लिए 2-3 पॉट होने ही चाहिए। और जैसे मैंने बात की कि सैंडी सॉइल सभी प्लांट्स को पसंद होती है और कम वाटरिंग में ये प्लांट अच्छे से सरवाइव करता है। देखिए सिंगोनियम की एक ये वैरायटी है, इसमें पिंक कलर की लाइंस बीच में आती हैं, इसकी वेन्स पिंक कलर की होती हैं। और देखिए पोल्यूशन का असर देखिए आप सभी पौधों पर, उनकी पत्तियों पर धूल मिट्टी किस तरह से बनी हुई है। तो जिनके पास कम स्पेस है या छोटे छोटे कॉर्नर्स हैं, छोटे छोटे टेबल्स हैं, उनके लिए ये प्लांट परफेक्ट है। और देखिए सिंगोनियम की वैरायटी, ये सिंगोनियम प्लांट हर कलर में आपको मिल जाएगा। आपके इंडोर को डेकोरेट करने में भी आपकी हेल्प करेगा, आपके इंडोर को भी खूबसूरत बनाएगा और आपके इंडोर की आबो हवा और पोल्यूशन को भी ख़त्म करने में हेल्प करेगा। ये एक बेस्ट प्लांट है आपका इंडोर में रखने के लिए। नेक्स्ट प्लांट है हमारा ये रबर प्लांट। देखिए इसकी लुक देखिए आप, कितना एलिगेंट ये दिखाई देता है और कितना सुंदर ये लगता है। आप इमेजिन कीजिए कि आपके घर के किसी खाली कोने में अगर इस प्लांट को रख दिया जाए एक अच्छे से सिरेमिक पॉट में लगाकर, तो उस कोने की खूबसूरती ये प्लांट कितनी बढ़ा देगा। ये भी इंडोर में रखने के लिए बहुत ही अच्छा प्लांट है और इंडोर की हवा को साफ़ करता है, खास करके ये ब्लैक रबर प्लांट। और देखिए मेरे पास इसकी एक और वैरायटी है। एक्चुअली में तो ये रबर प्लांट नहीं है, पर नर्सरी में इसे लोग रबर प्लांट बोलकर ही देते हैं। एक्चुअली में ये बैनियन प्लांट है और बैनियन प्लांट भी इंडोर की हवा को साफ़ करने के लिए बहुत ही बेहतरीन प्लांट है। आपको थोड़े थोड़े दिनों के गैप पर इसे बाहर निकालना होगा और फिर आप अंदर रख सकते हैं। और यदि आपके घर में मतलब विंडो है, विंडो के पास कोई ऐसी जगह है जहाँ पर आप इसे परमानेंटली रख सकें तो बात ही क्या है। तो ये प्लांट भी देखिए कम पानी मांगता है, सैंडी सॉइल में अच्छे से ग्रो होता है और इसको ग्रो करने के लिए आपको बड़े पॉट की ज़रूरत होती है। नर्सरी से जब हम इस प्लांट को लेकर आते हैं तो ये हमें छोटे से पॉट में मिलता है, पर इसकी ग्रोथ इतनी ज़्यादा होती है कि हमें इसे बड़ा पॉट देना ही पड़ता है। तो ये प्लांट भी बेस्ट है देखिए इंडोर में रखने के लिए। इसकी एक वैरायटी ये है मेरे पास छोटी सी, और देखिए इस तरह के पॉट में हमें ये नर्सरी से मिलता है। नेक्स्ट प्लांट है हैप्पी प्लांट, डिफेनबेकिया डंप केन। देखिए इसका नाम तो बिल्कुल डंप केन है, पर ये प्लांट बिल्कुल भी डंप नहीं है, क्योंकि ज़रा सा भी आपका ध्यान इधर से उधर हुआ और ये प्लांट गलकर ख़त्म हो जाएगा। इस प्लांट को एक ही चीज़ से प्रॉब्लम है, वो है ओवर वाटरिंग, और इसके अलावा इसे किसी और चीज़ से कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप अपने इंडोर में इसे रखिए और ये अपने आप को मल्टीप्लाई करता है। देखिए इसी एक प्लांट से एक प्लांट ये निकल रहा है और एक छोटा सा प्लांट ये भी निकल रहा है। ये भी खुद को बहुत ही मल्टीप्लाई करता है और आप इसके 2-3 पॉट बना लीजिए और टाइम टाइम पर इन्हें अंदर बाहर करते रहिए। और सैंडी सॉइल में कम पानी में बिल्कुल केयर फ्री ये प्लांट है, अच्छे से ग्रो होता है। देखिए नेक्स्ट प्लांट है एपिप्रेमनम पिनाटम या फिर मॉन्स्टेरा की सभी वैरायटीज़ को, और ये एपिप्रेमनम पिनाटम है।